नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। करोड़ों लोगों की जिस महाकुंभ में उपस्थिति हो, लाखों लोगों का जिसमें बहुत बड़ा स्टेज पर लगा हुआ हो, हजारों लोग जिसकी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हों, उस प्रयागराज महाकुंभ पर व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल उठाने वाले जो लोग हैं, जो विपक्ष हैं, उसके अलावा दरअसल ग्राउंड की प्रशासनिक सच्चाई क्या है? ये सवाल है जिसका जवाब उत्तर काल में हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की हमारे खास मेहमानों के साथ कि दरअसल वहां से कुछ जो तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान कर सकती हैं, जो कुंभ जाने वालों को डरा भी सकती हैं और दरअसल इतना बड़ा देश की आबादी का हिस्सा वहां पहुंचता है, तो किस लेवल के मैनेजमेंट की दरअसल उम्मीद या व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ अंकुर सक्सेना आरएलडी के प्रवक्ता, चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एके जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और नावेश इकोजी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आपके साथ शुरू करें उससे पहले हम आपको वहां पहुंचने वाले लोग क्या कुछ कह रहे हैं और राजनेताओं की किस तरह की प्रतिक्रिया है, ये दोनों पक्ष सुनाते हैं। कुंभ में जाम से बुरा हाल क्यों शुरू हुआ है? ट्रेन से भीड़ कैसी है ट्रेन में? अरे मत कहिए, लाइफ में ऐसा भीड़ नहीं था। हाँ जी, बाथरूम करने के लिए भी जगह नहीं है। बहुत 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 भीड़ है, बहुत भीड़ है। स्वर्ण जयंती से आए हैं। स्वर्ण जयंती से। ये बताइए कि आप पैदल चल के आ रही है स्टेशन पे? कितना समय हो गया निकले हुए पैदल चलते हुए? वहाँ से 9 बजे निकले हम लोग। अभी तो 3 घंटे से पैदल चल रही है। गाड़ी में बाबू बहुत दिक्कत है, आदमी के बहुत दिकदारी है। सभी रास्ते बंद कर रखे हैं, जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इधर आ गई प्रयाग मेला को लगा दिया, कोई सुविधा नहीं है यात्रियों के लिए। की तरफ जो प्रयागराज का एंट्री था ना, उधर हमारे को 8 घंटा लग गया। 8 घंटे के जाम में करीबन 25 किलोमीटर आने के लिए 7 से 8 घंटा लग गया प्रयागराज एंट्री का। उधर से हम गाड़ी लगा के पार्किंग पे इधर पैदल चल रहे हैं। 25 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क कर दिया है। नहीं, हमारा गाड़ी इधर 7 किलोमीटर पहले है, मगर एक 25 किलोमीटर का तय करने का गाड़ी से हमारे को 7 से 8 घंटा लग गया। उदयपुर से आया हूँ मैं ट्रेन से आया था। ट्रेन 2 स्टेशन पहले रुक गई प्रयागराज के, फिर उतर के पटरी के रास्ते हम प्रयागराज तक आए। सुबह 4 बजे आके 2 बार स्नान कर चुका हूँ, अब तीसरी बार की तैयारी है। बस कितने घंटे से भटक रहे हैं ऐसे बारी से? 4 बजे कम से कम आज 4 बजे से लेके 30 से 40 किलोमीटर चल चुका हूँ। बनारस से ही आया हूँ। बहुत जाम है। कहाँ जाम लगा है? बहुत जाम है इधर तो। बनारस हाईवे पे जाम है, उधर एमपी का बॉर्डर्स पर पूरी सील है चारों तरफ से। लोगों को समझना चाहिए कि लोगों को यहाँ पे लोग कितने परेशान हो रहे हैं। जिससे बातचीत हुई है, आप लोग कितने परेशान हो रहे हैं? बहुत, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है सब जगह। सासाराम से। सासाराम बिहार जी। जाम लग रहा है बहुत ज्यादा लंबा उधर। बहुत ज्यादा नाम है, पूरा बॉर्डर बंद है, आने ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप आ गए बाइक से ही आए। बाइक से आ गए? ना खाने की सुविधा है रास्ते में, ना कोई चीज की सुविधा है। सुनिए उन लोगों को जिनके हाथ में व्यवस्था है कुंभ प्रशासन की। 12 फरवरी के महास्नान को लेकर प्रशासन की तैयारियों से पहले आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं वो इतने बड़े जो लगातार जो जैम का सामना कर रहे हैं और वहां पर एक हमने कितने लोगों को सुना, हमने कहा 3 से 4 बार स्नान कर लिया है। थकान 30 से 40 मिनट की है, लेकिन एक आस्था का जो चेहरे पर भाव है वो सारी थकान को मिटा भी रहा है। राजनीतिक टिप्पणियां सुनते हैं किस तरह की है। अखिलेश यादव से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक क्या कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं। कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहां पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है।
पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं, वो न बाहर जा सकते हैं, न कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। अभी तक किसी ने भी इतना पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना इस कुंभ में खर्च हो रहा है। अगर 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हुआ है और दिल्ली की सरकार ने भी मदद की है, तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रहे हैं, लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये तो कि जिसने हजारों करोड़ रुपए जहाँ खर्च हुए हैं कुंभ की पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, तो ये तो सरकार इसके लिए जवाबदेही है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो जवाब नहीं दे सकते, हम ना ही व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में, तो जिनके हाथों में है, मैं समझती हूँ इन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है। आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। वीआईपी AK जैन साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। आपने सत्ता पक्ष को सुना, मुख्यमंत्री को सुना, विपक्ष को सुना, आम आदमी को सुना, और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की पूरी मशीनरी को, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, उसके मुखिया रहे हैं, आज की तारीख में प्रयागराज की तस्वीरें क्या बयां करती हैं? आप कितनी संतुष्टिजनक है वहां की तैयारियां? देखिए, जहां तक तैयारियों का प्रश्न है, तैयारियों में मैं कहीं से कोई कमी नहीं पाता हूं। जो वहां पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिस प्रकार की पुलिस फोर्स की, फायर सर्विसेज की, STF की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो तैयारियां हैं, जो PAC का वहां पे डिप्लॉयमेंट है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, NDRF का है, SDRF का है, ये सब जो डिप्लॉयमेंट है ये अपने में कंप्लीट है। इससे ज्यादा डिप्लॉयमेंट संभव नहीं है, ना कभी पहले किसी कुंभ मेले में हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग एक बार में वहां पहुंच सकते हैं। कल आप नैनीताल में अगर 5,000 गाड़ियां अंदर डाल दें, तो पूरा का पूरा नैनीताल, मैंने ऐसी भी स्थिति देखी है नैनीताल में कि जब मैं गया तो जहां पे रुका था बस वहीं रुका रहा, मैं बाहर नहीं निकल सका क्योंकि सारा जाम लगा हुआ था। यही हाल अन्य हिल स्टेशंस का भी होता है, हम आए दिन उसकी तस्वीरें देखते हैं। वही स्थिति इस समय प्रयागराज की बन गई है। करीब 10-10, 12-12 किलोमीटर के जाम जो हैं वो सब रोड्स पे बताए जा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं वर्तमान स्थिति क्या है, और उतना ट्रैफिक उसको फेस कर पाना, ये हमारे यहाँ की जो रोड्स हैं, हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो गाड़ियों से वहां पर पहुंच जाएंगे। जैन साहब, एक बात आप कह रहे हैं इतनी उम्मीद नहीं थी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आंकड़ा इतनी बड़ी संख्या में गर्व के साथ, तो उम्मीद नहीं होती तो गर्व के साथ इतना बड़ा आंकड़ा कैसे बताया जाता? नहीं, तो वो तो लगातार स्नान चल ही रहा है वहां पे। कभी 1.5 करोड़ कर रहे हैं, कभी 2 करोड़ कर रहे हैं,
पर जिस तादाद में एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि लोगों को ये एक फीलिंग थी कि 5 तारीख को जब अखाड़े चले जाएंगे और जब मुख्य 3 स्नान समाप्त हो जाएंगे, अमृत स्नान, उसके बाद वहां पे भीड़ कम होगी और हम चलेंगे। ये मुझे लगता है एकदम से वहां पर भीड़ पहुंची है। मेरी भी बात हुई है वहां के पुलिस अधिकारियों से। इतनी इस समय वहां पर गाड़ियां हैं और आपको मालूम है जब गाड़ियां इंडिया में कोई ट्रैफिक का कोई डिसिप्लिन तो है नहीं, कोई इधर से अंदर डालने की कोशिश कर रहा है गाड़ी को, उधर से निकालने की कोशिश कर रहा है, उसमें और जाम लगता है। बहुत स्थिति खराब है, मैं इस बात को एडमिट करता हूं। वहां का फोर्स लगा हुआ है, हर तरह से कोशिश में है कि जाम में गाड़ियां आगे बढ़ें। ये भी देखना होता है कि कितने 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 लोग एक साथ परमिट किए जाएंगे, जिससे कि वहां पर भी कोई स्टैम्पीड की स्थिति ना बने। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसका डिसीजन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही ले सकता है। मेरी जो बात हुई है, कहीं कहीं दिन से लोग बाग जगे हुए हैं पुलिस वाले, और लगातार ये जो स्नान है इनको एक के बाद एक के बाद एक करा रहे हैं। और जी अंकुर सक्सेना जी, समाजवादी पार्टी विपक्ष का कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आप तो सत्तारूढ़ दल के साथ हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। प्रशासन जितने प्रयास कर रहा है उसके साथ आप लोगों का जो पूरा कैडर है, क्या वो भी जुटा हुआ है? क्या उसकी भी जरूरत महसूस हो रही है? किस तरह की खबरें वहां से आपके पास आ रही हैं? देखिए मीना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो इस समय अंतर विरोधों से जूझ रहे हैं। आप देखिए, उनका कहना है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में। अरे भाई, सत्ता जो होती है तो सत्तारूढ़ दल के अलावा जो विपक्ष होता है उसको भी अपनी विपक्ष की महती भूमिका का पालन करना चाहिए और जनता के बीच में ये मैसेज डिलीवर करना चाहिए कि ये जो ओकेजन है, ये जो त्योहार चल रहा है, 144 साल बाद जो इस तरीके का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिकरण से दूर रखें। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी आपको पूछा कि कोई सुझाव दीजिए आप अखिलेश यादव को। नहीं, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे प्रश्न में चूंकि उनका बयान आया है तो कहीं ना कहीं मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता के आगे स्थिति तो क्लियर करें ना भाई। हमारे पार्टी की जिम्मेदारी बताइए, सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी बताइए, गठबंधन की जिम्मेदारी बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग वो बताइए। निश्चित रूप से ये सत्तारूढ़ दल और गठबंधन के नेतृत्व में इस तरीके का जो आयोजन हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ये कहा कि अभी तक 45 करोड़ से ज्यादा कहीं ना कहीं सनातन धर्मी जो है इस महत्वपूर्ण पर्व पे संगम नगरी में आ चुके हैं और पवित्र संगम नगरी में आकर उनने गंगा स्नान किया है, तो त्रिवेणी का स्नान किया है। तो ऐसी स्थिति में ये सारा आयोजन जो है कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एनडीए के घटक दलों के द्वारा किया गया है। और आप देखेंगे हमारा पुलिस प्रशासन, सरकारी मशीनरी लगातार निरंतर सक्रियता के साथ इस आयोजन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कराने के लिए 24/7 क्रियाशील है। अंकुर जी, प्रशासन क्रियाशील है, वो तो एके जैन साहब ने बताया। आपकी पार्टी और आपकी सरकार इतना बड़ा आयोजन करा रही है, ये पूरा देश देख रहा है। सवाल तो इस वक्त ये है कि इस वक्त जिस तरह की खबरें आ रही, क्योंकि इतना लंबा आयोजन, इतना बड़ा भव्य आयोजन, उसमें समय समय पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत होती है, करेक्शन करना पड़ता है, कहाँ ज्यादा करना है, कहाँ कम करना है, किस तरह से। तो आज जो स्थिति बनी हुई है, आज जो वहां के लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, उसे नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है वो बताइए। हाँ मीना जी, देखिए बिल्कुल सही बात है कि जब इतना भव्य आयोजन हो रहा है तो ऐसी भव्य आयोजन के बीच में इस तरीके की जो स्थिति आ रही है, कहीं ना कहीं हम लोग जितना फ्लो सोच रहे थे कि आम जनमानस जितने फ्लो से आएगा उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं और सड़क पे चूंकि बहकिल बहुतायत की स्थिति में आ गए, जैसा कि डॉक्टर जैन साहब ने भी अभी ये बात रखी डिबेट के मध्य में, और कहीं ना कहीं सम्मानित चैनलों के माध्यम से और हम लोगों के सूचना तंत्र के माध्यम से ये सूचना निरंतर प्राप्त हो रही। तो पुलिस प्रशासन जो मार्गों पे अवरोध की बात कही जा रही है, तो रूट डाइवर्जन एक प्रक्रिया का माध्यम है जिससे जो प्रयागराज है वो जाम की स्थिति से बच सके। ये तो साफ है कि अंकुर सक्सेना जी का जो दल है और बीजेपी के वो सहयोग है, पार्टी के कैडर के स्तर पे अभी कोई काम या कोई सूचना तंत्र नहीं चल रहा है। ये अंकुर जी की बात से समझ में आ रहा है। चंचल यादव जी,
नहीं, कैडर के स्तर पे नहीं है तो हम लोगों के जी, जी। हमारी पार्टी के वहां जिलाध्यक्ष लगातार निरंतर मौजूद है, हम लोगों की सूचनाएं प्राप्त हो रही है और वहां पर जो भी कार्यक्रम या सहभागिता हो रही है उसका कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के नीति निर्धारण में या केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हमारी पार्टी के लोगों के द्वारा सक्रियता पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। जी, बिल्कुल, करना ही चाहिए, इतना बड़ा आयोजन है, नहीं करेंगे तो कहाँ किसको चेहरा दिखाएँगे? अभी तो छोटी-मोटी घटनाएँ हुई हैं, बड़ी घटनाएँ हो जाएँगी तो क्या होगा? बहरहाल, चंचल यादव जी, समाजवादी पार्टी बहुत चिंतित है कुंभ में जो कमियाँ हैं, लेकिन जितना बड़ा आयोजन है, जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, उसकी तुलना में जितनी परेशानियाँ आ रही हैं, वो ज़्यादा है या व्यवस्थाओं का जो पूरा प्रशासनिक अमले का जो काम है वो ज्यादा बेहतर है? और देखिए डॉक्टर मीना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम अभी तक का जो, अगर हम देखें, सरकारें आएंगी जाएंगी, महाकुंभ लगते रहेंगे और आदि से लेकर अनंत तक चलता रहेगा ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो विपक्ष है, विपक्ष का जो काम है वो हम बखूबी कर रहे हैं और सत्ता को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि जो आपकी दुर्व्यवस्थाएं हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, उसको अगर हम आपके सामने उजागर कर रहे हैं तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि भाई ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है और आप ये बता रहे हैं इसको हम दूर करने का काम करेंगे, उसको दिखवाएंगे। लेकिन आज के समय में हालत ये है इस सरकार का कि बताइए, मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कहता है सनातन विरोधी है, धर्म विरोधी है। आप सोचिए, यहाँ पे इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मुझे कभी कभी बड़ा हास्यास्पद लगता है कि सरकारें क्या ऐसी कभी पहले रही हैं? क्या कभी अगर किसी विपक्ष ने कोई सवाल खड़ा किया तो क्या उन लोगों ने सुनने का काम नहीं किया? हम लोगों के समय में महाकुंभ हुआ था और आपको याद होगा आदरणीय आजम खान साहब के नेतृत्व में, और उन्होंने बकायदा इस बात को लेकर के जहां भी विपक्ष के लोगों ने कोई बात कही होगी, कुछ कहा होगा, उसको सुनने का सहर्ष स्वीकार करके उसको आगे बढ़ने का काम किया। आप सोचिए कि सरकार, लोग अपनी लाशें ढूंढ रहे हैं, अपने आज तक लोग अभी नहीं प्राप्त कर पाए अपने लोगों को, और 17 घंटे बाद, 17 घंटे में मुख्यमंत्री के कितने बयान आए कि सब केवल कोरी अफवाहें हैं जो है और कोई घटना नहीं हुई है, केवल अफवाह फैलाई जा रही है। उसके बाद आपने 30 लोगों का आंकड़ा दे दिया। उसके बाद आप लोगों के ही चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा आप सभी ने किस तरीके से लोग अपनों को ढूंढते हुए पोस्टमार्टम हाउस में, जो है मेडिकल कॉलेजेस में, जगह जगह ढूंढते हुए लोगों को जो देखा गया। सरकार ने कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं जारी किया कि कम से कम जानकारी सही मिले पाए लोगों को। लोग दर दर भटकते रहे। और आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री जी स्पीच दे रहे थे, कुंभ की शुरुआत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करके चलेंगे। तो जब आपने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करके चली है, मैं बताऊं अभी तक के इतिहास का सबसे असफल महाकुंभ रहा है ये। और इस घमंडी सरकार को अभी तक मतलब इतनी घमंड में सरकार ये है, और उसके घटक दल के लोग तो और भी घमंड में हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कम से कम, अगर गठबंधन में हम हैं तो कम से कम हमारी भी जिम्मेदारी है, हम नैतिकता के आधार पे कम से कम जरूर सवाल सरकार से पूछें कि भाई जो आपने जो यहाँ पे चल रहा है, जो कमियां है उसको दूर की जाए। आप बताओ सक्सेना जी, मोक्ष प्राप्ति नहीं करना चाहोगे क्या महाकुंभ में जाकर के? कितनी बेशर्मी की बातें की जाती है मैडम, सुनिए ना, कितनी बेशर्मी की बातें की जाती है। सोचिए कितना, मुझे इतना दुख होता है कि बताओ, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया और उन्हें शर्म भी नहीं आती है, कहते मोक्ष प्राप्त हो गया। अरे कैसा मोक्ष है? वो गरीब बेचारे लोग मर रहे हैं, जितने लोग बेचारे असहाय लोग, कितने लोग वहां मर गए, और अभी तक कोई सरकार ने आधिकारिक पूरी तरीके से, जो लोग अभी तक, अभी एक मैं देख रहा था एक व्यक्ति का कि वो महाकुंभ से उनकी बॉडी लखनऊ पहुंच गई, 200 किलोमीटर दूर पहुंच गई, बॉडी तो चली गई नहीं होगी, कोई न कोई गया होगा, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से सरकार में आपको याद होगा मैडम, कोरोना काल में गंगा में लाशें बह रही थी, तब तो अंकुर भाई हम लोग के साथ में थे, आवाज उठा रहे थे विपक्ष में, सत्ता पक्ष विपक्ष में। लेकिन आज इनके मुंह में एक शब्द नहीं निकल सकता है कि गंगा में लाशें बह रही थी या नहीं बह रही थी। मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोले, कहे कि नहीं कोई लाश नहीं बही, कोरोना से कोई नहीं मरा। आपको याद होगा मैडम कि नहीं? चंचल जी, नावेद जी, चंचल जी की बात सुनने के बाद, और एक एजेंट साहब को आपने सुनाई था,
आपको समझ में आ रहा है, दरअसल आपके पास अपना फीडबैक सिस्टम है सर। प्रयागराज में अव्यवस्थाएं, चंचल यादव जी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक क्या है वहां पर, कितनी परेशानी हो रही है लोगों को? मीना जी, पहली चीज तो ये कि हम लोग बहुत सारी डिबेट कुंभ पे कर चुके हैं, लेकिन किसी डिबेट पे मैंने ये नहीं महसूस किया। सारी बातें सही हैं, मैं चंचल जी की बात को सही कहता हूं और अंकुर जी की बात को भी सही कहता हूं। सारी बातें अपनी जगह सही हैं। विपक्ष का सवाल उठाना, सत्ता पक्ष का जवाब देना भी सही है, थोड़ी बहुत नोकझोंक भी स्वाभाविक है। लेकिन एक बार भी मैंने ये महसूस नहीं किया कि महाकुंभ की जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये कुंभ हमारा है, ये चंचल जी का कुंभ है, या अंकुर जी का है, ये डॉक्टर जैन का है, डॉक्टर मीना का है, और ये पूरी दुनिया में हम उसके सामने एक नजीर रख रहे हैं। सबसे बड़ा मानव समागम हम उत्तर प्रदेश की एक पवित्र भूमि पर हो रहा है, हम इसको गर्व में से महसूस करें और इसको एक अच्छा आयोजन कैसे हो इस पर हम सलाह दें। हम इसमें, ये धार्मिक भागीदारी है, ये सांस्कृतिक भागीदारी है, ये उत्तर प्रदेश की शान है, ये देश की आन है। हम थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंचल जी गलत सवाल उठा रहे हैं, उनका स्वागत है और उनको उठाना भी चाहिए, अंकुर जी का, लेकिन कभी कोई ऐसा पॉइंट नहीं निकल के आता जहां हम इस आयोजन को अपना आयोजन समझे। कोई इसको योगी का आयोजन कह रहा है, योगी वाले कह रहे हैं कि समाज विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। इन बातों से अलग हटकर भी तो बात होना चाहिए। मैं जो आपका जो सवाल, इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और मैं इस बात के साथ एक जोड़ूंगा बात कि धर्म जो होता है, धार्मिक अनुष्ठान जो होता है, जो आराधना होती है, जो तप होती है, वो बिना समस्या के पूरी हो ही नहीं सकती, बिना तकलीफों के। जितनी तकलीफ होगी उतना हम उस पवित्र अनुष्ठान में पूरे तरीके से मन से सम्मिलित हो रहे हैं, इस बात को भी महसूस कर। हाँ, मौतें बुरी हैं, मौतें अगर होती हैं तो ये बर्दाश्त नहीं है, और अगर 30 मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है और 31 मौतें हो गई हैं, तो ये ना राजधर्म है, ना धर्म है, और ना राजनीति है, ये अमानवीयता है। अगर 30 मौतें घोषित हुई हैं और 31 मौत उत्तर प्रदेश में कोई हो गई है, एक भी ऐसी मौत अगर छुपाई गई है, उसके मन की पीड़ा को समझिए, जिसके परिवार में किसी कोई ऐसी मौत हुई हो और उसको छुपा लिया गया, उसको सांत्वना भी नहीं हो पाए। जिस बात को महसूस करें, और तकलीफें और जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे मैं ग्राउंड पे रहा हूं, चाहे मैंने वीडियो देखा, या आपने वीडियो देखा, या आपने कवरेज की, या आपने डिबेट की, लेकिन वो तकलीफें होंगी भाई, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये आयोजन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है और व्यवस्था अच्छी है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पल पल के लिए लगा हुआ है इस आयोजन के लिए, बार बार समीक्षाएं कर रहा है, कड़े निर्देश दे रहा है, सख्त मुख्यमंत्री है, बड़े फैसले करता है, तो अधिकारी कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है। और एक बार एक सच्चे मन से सोचिए, ये कि जैन साहब बैठे हुए हैं, ये भी तो मनुष्य ही हैं, जो लोग 2 महीने से दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, जब कहा जाता होगा ये नाकारे हैं, तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। ये घर नहीं जा रहे हैं, रातों को सो नहीं रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं। खूबसूरत बात कही आपने, बहुत ही खूबसूरत बात नावेद जी। नावेद जी, सवाल ये है कि जो आपने कहा वो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। एके जैन साहब, जब आप देखते हैं और आप संतुष्ट हैं, प्रशासनिक पुलिस के मुखिया रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, तो विपक्ष को संतुष्ट सिर्फ इसलिए नहीं होना है क्योंकि वो विपक्ष है? नहीं, देखिए ऐसा है, विपक्ष का काम होता है कहीं पर भी कोई अव्यवस्था दिखाई पड़े, कहीं पर भी पब्लिक को परेशानी दिखाई पड़े, उसको पॉइंट आउट करें। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, उसको उसी स्पिरिट से लिया जाना चाहिए। रही बात इसकी, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश एक इतिहास बनाने जा रहा है वर्ल्ड में, कि इतना बड़ा आयोजन किया गया। और देखिए, ऐसे इतने बड़े आयोजन में आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आज 3 करोड़ लोग आ गए, कि आज 4 करोड़ लोग आ गए, कहां पर क्या पोजीशन बनी, कहीं पर कोई गाड़ी का कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, रास्ते में 1-2 गाड़ियां खराब हो गई जिसकी वजह से जाम लग गया। तो ये इतने बड़े आयोजनों में ये हर समय संभव है। और देखिए, एक कैपेसिटी है वहां की, प्रयागराज की, मैं तो वहां के स्टूडेंट रहा हूं, एक कैपेसिटी है वहां की संगम की, कि कितने
श्रद्धालुओं को वो ले सकता है। लोग और अन्य घाटों पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग बाग एक ही समय स्नान करना चाह रहे हैं, जो कि पंडितों के द्वारा निकाला जाता है कि यही शुभ मुहूर्त है, इसी में स्नान करना है। उसी की वजह से एक अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड भी हुआ था। लोग वहीं पर लेटे हुए थे, इंतजार कर रहे थे इस बात का कि समय आए तो हम स्नान करें। उन्हीं के ऊपर से लोग रौंदते हुए निकल गए। उसमें तरह तरह की थ्योरीज आ रही हैं, उसकी जांच भी हो रही है, उसमें जुडिशियल कमीशन भी एक फॉर्म किया गया है। पर मेरा ये मानना है कि हमें इस बात को इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि इतना बड़ा आयोजन एक उत्तर प्रदेश कर रहा है, प्रयागराज कर रहा है। मैंने भी अर्ध कुंभ कराया है हरिद्वार में 92 में। मैं जानता हूं वहां पर तो इसके मुकाबले कुछ भी भीड़ नहीं थी, पर इतना जबरदस्त तनाव रहता है क्योंकि एक समय ही लोग बाग एकदम से हर की पैड़ी पे जंप लगाते हैं। रात को करीब 1:45-2 बजे का समय निकला था, जाड़े के दिन थे, तो बड़ी विषम परिस्थितियां रहती हैं और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में हमें यही प्रयास करना चाहिए कि जो जहां पर है, जो बाहर से हमारे गेस्ट आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के बाहर से, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए जो प्रयास कर सकें उसको करें। वहां का पुलिस फोर्स करीब 50,000 करीब कर्मचारी लगे हुए हैं, निरंतर और अधिकारी भेजे जा रहे हैं, वो भी दिन रात लगे हुए हैं। जो अब प्रयास चल रहा है और मैं समझता हूं एक आध दिन में ये 12 का जो ये स्नान है माघी पूर्णिमा का, इसके बाद धीरे धीरे पोजीशन ईज आउट होगी। कल्पवासी जो हैं उनको भी बता दिया गया है 13 को छोड़ने के लिए। संगम उनका 1 माह पूर्ण हो गया है, उसके बाद भी बहुत स्पेस निकलेगी और बाकी श्रद्धालु फिर स्नान कर सकेंगे। फिर 26 का बड़ा स्नान है उसका महाशिवरात्रि का, और उसके बाद तो खैर समापन ही है। मेरा ये मानना है 13-14 के बाद सिचुएशन ईज हो जाएगी। जी, एक ही जैन साहब, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो कहा कि इतना भव्य आयोजन है, इतनी तैयारियां हैं, खुद नावेद जी ने कहा मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, निश्चित रूप से पूरी की पूरी मशीनरी इस वक्त कुंभ को सफल बनाने में लगी हुई है। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों के घर परिवार वालों की जान जाती है, वो भी ऐसे बड़े महा आयोजन में, तो उनके लिए तो कुंभ शुभ नहीं होता है। और ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही तो इतनी सारी तैयारियां होती हैं। इसलिए ऐसे हादसों को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता कि वो लोग सोए हुए थे, जो दूसरे लोग आए उन्हें पता नहीं था। मतलब ये फिर प्रशासनिक कहां नजर प्रशासन की चूक हुई और क्यों हुई? देखिए, उस पे कमीशन फॉर्म किया गया है, जुडिशियल कमीशन फॉर्म हुआ है 3 मेंबर, वो उसकी जांच कर रहे हैं। अवश्य ही कोई ना कोई रिकमेंडेशन देंगे, अवश्य ही ये इस चीज को इंगित करेंगे कि कहां पर कोई चूक रही। मुझे तो नहीं एग्जैक्टली पता है, जो मैंने सुना है वही मैं बता रहा हूं कि वहां पे जो लोग लेटे हुए थे, लोग बाग पीछे से धक्का, क्योंकि ऐसे में लोग बाग थोड़ा सा अनरूली भी हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी संगम नोज पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, वो थोड़ा सा आगे धक्का दे के चलते हैं। इस धक्कम धक्का में ये इस टाइप की घटना हो सकती है। अब हुई बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं तो महीनों से देख रहा हूं यूपी पुलिस और प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था। दिन रात एक कर रखा था सभी लोगों ने, और एक ये प्रयास था कि एक मॉडल महाकुंभ ये बने। और जो ये फुटफॉल हुआ है इसमें, मैं समझता हूं वर्ल्ड का एक इतिहास है जो आने वाले सालों में टूटने भी वाला नहीं है। इस कदर वहां पर पब्लिक पहुंची है। पर मैंने ये बहुत लोगों से बात की है जो स्नान करके आए हैं, वो कहते हैं दिव्य अनुभूति होती है, और जो थोड़े बहुत कष्ट हुए होते हैं वो सब भूल जाते हैं स्नान के उपरांत। और जो लौट कर आए हैं, बहुत प्रशंसा उन्होंने की है कि बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है, बड़ी सफाई है, तो ये सुनकर खुशी भी होती है। जी, निश्चित रूप से जिस स्तर पर राज्य के मुख्यमंत्री खुद, और जितनी मुख्यमंत्री की यहाँ पर पैनलिस्ट के द्वारा, नावेद जी के द्वारा तारीफ की गई है कि वो एक बहुत कठोर, सक्षम, अच्छे प्रशासक हैं, और वो जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, उसके बीच में छोटे मोटे ट्रैफिक की या छोटी मोटी रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुंचने में कन्वेंस नहीं मिलने की, ये सब परेशानियां तो समझ में आती है। लेकिन प्रशासन पर पूरी तरह से सब कुछ प्रशासन पर डाल देना भी वहां पहुंचने वाले करोड़ों लोगों के द्वारा कितना सही सोचना है,
अंकुर सक्सेना जी, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे कि जनता की जिम्मेदारी क्या है। देखिए मीना जी, जहां तक मेरी अपनी सोच है या मेरी अपनी समझ है, आप सब तो सीनियर लोग हैं, मेरा ये मानना है कि ये जो आयोजन है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आयोजन नहीं है, सरकार का आयोजन नहीं है, किसी विपक्षी दल का आयोजन नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों का आयोजन है। तो निश्चित रूप से जब 130 करोड़ भारतीयों का आयोजन है तो इसमें सबकी सहभागिता है। आप देखिए विभिन्न समाचार चैनलों पे निरंतर खबरें आ रही हैं कि वहां के जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने सहयोग करने के लिए अपनी दुकानों में स्थान दे रखा है कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहां पे शॉप्स जो मेरे जानने वाले हैं या जो मेरे परिचित हैं या जैसा हम लोगों को खबर आ रही है कि 24-24 घंटे वो लोग शॉप्स को भी ओपन कर रहे हैं ताकि सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भी वहां पर विभिन्न तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। निसंदेह हम लोग कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में एनडीए की सरकार हो या विपक्ष की भी सरकार हो, मैं तो दोनों लोगों की बात करता हूं। जब भी कोई बृहद लेवल पे आयोजन करता, कोई भी राजनीतिक दल कभी ये नहीं चाहता है कि उनका किसी भी तरीके की जनहानि हो। और अगर इस तरीके की जनहानि किसी भी सत्ता में या किसी भी सरकार के दौरान होती है तो निश्चित रूप से हम लोगों के हृदय पे आघात करने वाली होती है, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं और एक परिवार के सदस्य होने के नाते हम लोग बहुत अपने को असहाय महसूस करते हैं इन परिस्थितियों में। तो हमारा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आम जनमानस से भी अनुरोध है कि कृपया अपने घर से निकलने से पहले सरकारी अनुदेशों को सुने, सरकारी अधिकारियों की बात को माने और निकलने से पहले जिस नीति रीति से उनको दिशा निर्देश दिए गए कम से कम उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, क्योंकि ये आम जनमानस की सहायता के लिए सरकार के द्वारा और सरकारी मशीनरीज के द्वारा इस तरीके का आह्वान किया जा रहा है कि वहां पे क्राउड मैनेजमेंट हो सके। देखिए निश्चित रूप से क्राउड मैनेजमेंट हो जाएगा तो सबको उस त्रिवेणी के संगम का अवसर प्राप्त होगा। और ये जो 144 करोड़ साल बाद ऐतिहासिक पल आया है, इसके सभी लोग साक्षी बनेंगे। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आम जनमानस इस क्राउड मैनेजमेंट में जो सरकारी और प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं के हित के लिए दिए गए हैं, उसका सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें। जी, चंचल यादव जी, नावेश शिको जी को सुना होगा आपने, AK जैन साहब को भी सुना। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि कुंभ सफल हो। ऐसे में वहां के लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं, उनको ठीक करने के लिए भी विपक्ष कुछ काम कर रहा है, कुछ सहयोग कर रहा है, कुछ मदद कर रहा है, या फिर सिर्फ आलोचना कर रहा है। और दूसरी बात, किस किस तरह की परेशानियां वहां ज्यादा आ रही है, इस तरफ आपने सरकार और प्रशासन का ध्यान दिलाने का प्रयास भी किया है? देखिए मीना जी, सबसे पहली बात तो ये जो 144 साल बाद लोग जिक्र करते हैं, मैं तो भी एक शंकराचार्य अभिमुक्तानंद साहब का मैं देख रहा था कि उन्होंने बकायदा बयान दिया कि 2013 वाला लगा, उससे पहले 2003 वाला लगा, जितने भी महाकुंभ लगे, आई थिंक 99 में लगा था। तो इस तरीके से सब में कुछ न कुछ चीजें रहती हैं और इसको बढ़ा चढ़ा के हमारे सक्सेना जी बता ही रहे। मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि क्या विपक्ष का कोई योगदान है। सत्ता पक्ष के लोगों को कम से कम विपक्ष को साथ लेके चलना चाहिए कि भाई जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो किसी पर्टिकुलर पार्टी का आयोजन नहीं है। मैंने सबसे पहले अपने वक्तव्य में कह दिया, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये सैकड़ों साल हजारों साल तक चलता रहेगा। और जैन साहब ने एक बात कही कि इतना मतलब एक इतनी बड़ी पब्लिक थी, शायद ऐसा कभी हो पाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा महाकुंभ होते आए हैं, हमेशा इस बात का जिक्र किया जाता है। जब कभी 2 करोड़ भीड़ इकट्ठा हुई थी, कभी 8 करोड़ भीड़ इकट्ठा हुई, तो लोग कहे कि नहीं इतनी भीड़ नहीं होगी, तो बढ़ता जाएगा सर वो। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं सर, अगर आपको याद होगा, मैं इलाहाबाद के रहने वाला हूं, जब सपा की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सरस्वती हाईटेक सिटी के नाम से आपका यहीं से अरैल से लेकर के सरपतैया से लेके सड़वा कला से लेकर के पूरे गांवों को एक्वायर करके मैडम जो है, और आसपास के गांवों में किसानों को जो 4 गुना मुआवजा देकर के शहर को डेवलप करने का काम किया और एक नया शहर डेवलप करके जो है घाटों को और जो है हम कह सकते हैं कि यमुना से लेकर के एक बड़ा शहर बनाने का परिकल्पना थी। और मैं बता दूं कि आज वो काम सारे के सारे बाबा ने ठप कर दिए। अगर इनके अंदर मतलब इनको तो ये तो है नहीं कि भाई ये कुंभ लगने वाला था, अभी जल्दी जानकारी मिल गई,
आप तो 8 साल सत्ता में बैठे हुए, तो 8 सालों में कम से कम आप कई सारे काम कर सकते थे। जैसे कि अभी मीना जी, अभी इनका बजट आएगा तो हर साल अपने बजट में 5 जिलों में मेट्रो चलाते हैं, ये गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और बरेली और वाराणसी में, लेकिन कहीं पे मेट्रो नहीं चला पाते। अगर इलाहाबाद में, प्रयागराज में अगर मेट्रो का भी जाल बन गया होता, सुनिए मैडम ना, सुनिए ना, और अगर सरस्वती हाईटेक सिटी वाला एरिया पूरा डेवलप हो गया होता तो निश्चित तौर से भीड़ वहां भी जो है एक तरीके से वहां भी जाती और वहां भी स्नान करने की व्यवस्था होती, लोगों को फैलने की जगह होती, तो कम से कम जो क्राउड था उसको डाइवर्ट होता। लेकिन सरकार ने उस पर काम नहीं किया है। सरकार ने जो है आसपास, इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी बराबर इस बात का जिक्र करते रहे कि इतना बड़ा आयोजन होना जा रहा है, सरकार अभी जो है जिस लेवल पे काम होना चाहिए उस पे नहीं हो रहा है। तो हमेशा सरकार का बस एक मानना था कि ये सनातन विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, एक बार भी सुझाव लेने का काम नहीं किया। तो मैं ये जरूर चाहता हूं कम से कम जो भी पहले। चंचल जी, अभी तो आपके पास बहुत बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर, अमृत अवसर, जैसे अमृत काल का ये महाकुंभ है ना, वैसा कि आप ये बात स्थापित करें कि योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, एकदम सही नहीं बोल रहा है। अगर कोई अव्यवस्थाओं को लेकर के मैडम, अगर कोई अवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहा हो, अगर वो कहे सनातन विरोधी है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए ना। अगर हम कोई सवाल खड़ा, हमने अगर विपक्ष में होने के नाते करे, नावेद जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार, आप मुझे बताइए, अगर विपक्ष में होने के नाते करे, अगर हम कोई अव्यवस्थाओं को सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो हम सनातन विरोधी कैसे हैं? चंचल यादव जी, नावेद जी ने भी यही बात कही, समाज मैं वही कहा, हम सनातन विरोधी कैसे हो सकते हैं? तो पहले तो मुख्यमंत्री जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी आपने देखा होगा मीना जी, कितने एंकर के साथ अभद्रता हुई। अभी एक न्यूज इंडिया के महिला पत्रकार के साथ इतनी बदसलूकी हुई है, बाकायदा उन लोगों ने कल ट्रेंड किया, न्यूज पूरे यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड की है, आपने देखा होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बाकायदा वीडियो आ रही है आसपास के जगह पे, और आपने अगर देखा होगा एनजीटी ने बाकायदा 12 घाटों को स्नान करने लायक नहीं बताया था। तो ये सब लापरवाहियां सरकार की हैं। अगर हम सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं तो हम सनातन विरोधी कैसे हैं, हम हिंदू विरोधी कैसे हैं, हम सरकार विरोधी कैसे हो जाते हैं? ये सवाल है। जब सरकार अपना काम नहीं करती है, और मैंने देखा मीना जी स्पष्ट कहा, ये पहली बार, सुनिए, आपने देखा होगा ये सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भागती है। आपको याद होगा कोरोना पीरियड में गंगा में लाशें बह रही थी। आज भी लखनऊ में बैठा हूं, जैन साहब अगर लखनऊ में होंगे, आप मुझे बता दो, लोहिया पीजीआई केजीएमसी में ऐसा कोई दिन नहीं है मैडम जिस दिन 100 लोगों को बेड ना मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं। मैं प्रतिदिन बेड ना मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं। लेकिन इस सरकार ने अगर कहीं 50 बेड का लखनऊ में अस्पताल बनाया हो, जो कहना मैं हार जाऊं, कहीं 50 बेड का भी अस्पताल नहीं बनाया सरकार ने। केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी, केवल प्रोपोगेंडा। आप पूरी दुनिया में हल्ला कराए, हम महाकुंभ करा रहे हैं, महाकुंभ करा रहे हैं। महाकुंभ तो हर बार होता है। आपने लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, लेकिन वो व्यवस्थाएं आपकी कहाँ है? हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे हो सनातन विरोधी हैं। तो ये मैडम गलत है, ये नूरा कुश्ती का काम नहीं चलेगा। सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, अब सबसे बड़ा दुख तो इस बात का लगा कि आप नावेद जी ने बहुत अच्छी बात कही, अगर 30 से 31 ही मौतें हो गई तो कम से कम उसको भी जो है वही जो है श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए जो आपने 30 लोगों का नाम जारी किया। बहुत लोग अपनी बॉडी अभी भी ढूंढ रहे हैं मैडम, खोया पाया में दौड़ रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं कि भाई चलो ढूंढ ले कोई। मेरी ग्राम पंचायत के राजा यादव, सुनिए मैडम, मेरी ग्राम पंचायत के राजा यादव खो गए थे, 3 दिन बाद हम लोग ढूंढ के लाए। नावेद जी, 10 सेकंड। रवि कला मिश्रा आजमगढ़ की, रवि कला में नहीं है वो। ध्यान रखिए, बाकी लोग भी हैं पैनल में, प्लीज प्लीज। ठीक है मैडम। सक्सेना जी, मैं आपके पास आऊंगी। नावेद जी, चंचल जी को सुनने के बाद आपको ये तो समझ में सबको आ रहा है, आपको क्या कि यहाँ पर कुंभ को सफल बनाने के प्रयास में, अपने ऊपर सत्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को धोने के प्रयास में, समाजवादी पार्टी आम नागरिकों को थोड़ी सुविधा मुहैया कराने के हिसाब से और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की एक इमेज बिल्डिंग का काम करने के लिहाज से आपको कुछ भी करती नजर नहीं आ रही है सिवाय शिकायतों के। देखिए, एक छोटा सा, क्योंकि हम लोग जो वहाँ अव्यवस्था और खासतौर से यातायात को लेकर है, उसको छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद चंचल जी को और अंकुर जी को भी इस बात की सरकार से मांग करना चाहिए है। 7,000 करोड़ का बजट है, बहुत अच्छी बात है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए था।
होना चाहिए, सांस्कृतिक पर्व है ये, हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिए है। लेकिन आम तौर से जब हम लोग कोई सफर करते हैं, बाय रोड कहीं जाते हैं, तो जहां पर टोल होता है, वहां अव्यवस्था और ट्रैफिक जैसी कतारें गाड़ियों की लगी होती है। प्रयागराज और आसपास के जिले और जनपदों की जितने टोल हैं, वो उसका कारण बढ़ रहे हैं इस तरह का ट्रैफिक बढ़ाने का। अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है, टोल फ्री कर दिया जाता या टोल फ्री कर दिया जाए तो शायद थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो जाए। क्योंकि आम दिनों में जब इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुरक्षा में कोई चूक हो या गाड़ियों की स्कैनिंग ना हो, वो सारी चीजें हो कि कोई गलत गाड़ी ना आ जाए, उसकी नंबरों की स्कैनिंग, लेकिन टोल फ्री हो जाना चाहिए था। और हो जाना चाहिए है कम से कम मुख्य स्नान कुछ दिनों के लिए, इससे शायद व्यवस्था। दूसरी बात ये कि पुलिस की बात हो रही थी, पुलिस अपने काम कर रही है, लेकिन एक सीमित संसाधन होते हैं। पुलिस की भर्ती तो होती नहीं है बड़े आयोजन के लिए कि नए भर्तियां हो गई और उसको पूरा प्रदेश देखना होता है। एक भारतीय जनता पार्टी संगठन ने एक कल अपने संगठन को इस बात के लिए आह्वान किया था कि इसमें मदद करें संगठन के लोग। ये अच्छी बात है, ये बहुत पहले करना चाहिए था भाजपा को भी, संघ को भी, और मैं तो चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेता भी इस बात का आह्वान करें कि इस तरह की जो मुख्य स्नान है जिसमें पुलिस की सहायता के लिए और व्यवस्था में हाथ बटाने के लिए उनके वर्कर सामने आए और बहुत ही अनुशासन के साथ में इसमें ट्रैफिक व्यवस्था की मदद करें। लोगों को पानी पिलाने से लेकर बीमार अगर कोई हो गया है तो एम्बुलेंस कैसे मुहैया हो, इसके लिए अंकुर जी की पार्टी भी और चंचल जी की पार्टी के बड़े नेता इस बात का आह्वान अगर कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका स्वागत है, लेकिन बहुत पहले करना चाहिए था। कहा यह जाता है कि भाजपा के जो संस्कार है वो संघ से है और संघ हमेशा ये काम करता रहा है, संघ के भी वॉलंटियर वहां होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि एक सबसे जो इस आयोजन के खतरे हैं वो मैं कहने का साहस नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि जैन साहब ने ये बात कह दी है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि धार्मिक कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिसमें टाइम वैल्यू है। ये मुख्य स्नान है और इसका मुहूर्त ये है, ये एक बदहवासी जैसी जो पोजीशन पैदा किए गए, तो धार्मिक पक्ष के जो लोग हैं वो कम से कम मुहूर्त की जानकारी दें, या अगर हो सके, मैं तो इसके बारे में कोई साहस नहीं कर सकता हूं कि मुहूर्त का कोई विस्तार अगर हो सकता है या मुख्य स्नानों का विस्तार हो सकता है। जब इतना बड़ा क्राउड, जो बात लोग कहते हैं हमेशा होता रहा, हमेशा होता रहा, हमेशा होता रहा, लेकिन नहीं, हमेशा होता रहा है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हमेशा पहले की अपेक्षा क्राउड बढ़ा है। उसका कारण भी मैं बता दूं, टेक्निकल कारण है। मुख्यमंत्री एक योगी है, अगर डॉक्टर मीना मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो पत्रकारिता पे ज्यादा ध्यान देंगी, क्योंकि उनका ये पेशा है। उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है, अच्छी बात है, और उन्होंने प्रचार भी ज्यादा किया। 144 साल की बात आ गई है, मैं उस बात को झुठलाने ना, वो धार्मिक पक्ष है, मेरा साहस नहीं कर। 144 तो, और भूभाग तो वही भूभाग आपने मेला क्षेत्र का बढ़ा दिया है, लेकिन प्रयागराज की आप जमीन नहीं बढ़ा सकते हैं। पुल जो बने हैं उसकी कैपेसिटी पुल की होती है, उस पर भी खतरा है कि पुलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं डर के मारे कि कहीं गिर ना जाए, ऐसा ना हो कि क्राउड ओवर क्राउड हो जाए। तो एक चीज धार्मिक पक्ष, खासतौर से शंकराचार्य जो हैं, उनके साथ में एक बैठक हो और धार्मिक पक्षों के साथ में मुहूर्त और मुख्य स्नान का अगर यदि विस्तार हो सकता है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ा दें, ताकि एक वक्त पे एक दिन में करोड़ों लोग आ जाएंगे तो पूरे दुनिया की भी फोर्स आ जाएगी। दूसरी एक बात और रख लूं कि जो बात चंचल जी ने कही थी, बिल्कुल बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब इतना बड़ा आयोजन है जिसकी बार बार हम लोग कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो मानव समागम है, तो एक सर्वदलीय बैठक करना चाहिए थी तैयारी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर सक्सेना जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, सर्वप्रथम तो नावेद जी को बता दूं कि इस तरीके के जो मुहूर्त होते हैं उनका हिंदू पद्धति में कोई भी विस्तार का नहीं है। जन्म, मृत्यु और मुहूर्त ये हमारे यहाँ टाले नहीं जा सकते हैं, ये हिंदू संस्कार होते हैं और उस संस्कार के अनुसार इनको विस्तारित नहीं किया जा सकता। आप पे भी ये बात लागू होती है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हर धर्म पे लागू होती है। जहां तक सवाल है, चंचल जी निरंतर
भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप नोटिस कीजिए, मैंने इस पूरी डिबेट में केवल एक ही चीज का आह्वान किया कि ये कार्यक्रम सर्वधर्म समभाव का कार्यक्रम है, सनातन का कार्यक्रम है, सभी लोग इसमें तन मन धन से और अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सहयोग करें। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, आप तो राजनीतिकरण कर रहे हैं। और यही हम लगातार ये बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये बात कह रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में राजनीतिकरण कर रही है। ये जो संगम है, ये आस्था का त्योहार है, इसको आस्था के अनुसार चलने दीजिए, इसका राजनीतिकरण ना कीजिए। अभी आप निरंतर कोरोना 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 कह रहे थे, भाई साहब कोरोना के बाद उत्तर प्रदेश और लोकसभा दोनों का चुनाव हो चुका है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी वापसी की और एनडीए सरकार ने भी अपनी वापसी की। क्या कोरोना है जनता के समक्ष नजर आया? मिल्कीपुर, और इसी संगम के दौरान मिल्कीपुर का आपका चुनाव परिणाम आया, मिल्कीपुर में भी इसने देखा आपका चुनाव परिणाम क्या आया। तो आप राजनीति कीजिए, मैं राजनीति रहता हूँ जब इस तरीके की डिबेट होती है, तो ये आस्था का विषय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि करोड़ों लोगों से जिस कुंभ की आस्था जुड़ी हुई है और इतनी बड़ी संख्या में लोग जहां जा रहे हैं, वहां सरकारी मशीनरी को ताकत पूरी झोंकनी पड़ रही है और ताकत झोंकी भी जा रही है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, खास करके टोल की बात कही नावेशिको जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर सरकार एक बार या तो टोल फ्री कर दे या कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाले जिससे कि वहां पर लंबी लंबी कतारें नहीं लगे। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर आ रही है कि लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, क्योंकि दरअसल इतनी गाड़ियों की उस रास्ते को आदत नहीं है और उस रास्ते पर इतनी बड़ी संख्या में जो व्हीकल्स आए हैं, तो वो किस तरफ कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये मशीनरी को भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कल्पना से भी परे होती हैं। सरकारी मशीनरी भी इतनी ट्रैफिक की, इतनी प्राइवेट गाड़ियों की उम्मीद शायद नहीं कर रही थी, इसलिए इस तरह की परेशानियां। लेकिन कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि आस्था के इस कुंभ में जितनी परेशानियां आ रही हैं, आम आदमी उन परेशानियों से उतना परेशान नहीं हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी परेशानियों को कम कैसे किया जाए। सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, थोड़ा और बेहतर करेगी तो और अच्छा होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।